हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो पाठक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रेम कुमार फिर से आप लोग के सामने आया हूं एक नए से टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। चलिए जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में। बोर्ड को देखेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, है ना। सबसे पहला बात, दिमाग में एक बात को आप सेट कर लीजिएगा कि जब हम बातें करते हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में, फिर से बोल रहे हैं, जब हम बातें करते हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में, तो क्वेश्चन टैग्स एक प्रकार का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है। बोलो क्या होता है? जी हां, शॉर्ट क्वेश्चन। चलो फिर से बोलेंगे, क्वेश्चन टैग्स एक प्रकार का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं ना। क्वेश्चन टैग्स हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग्स को हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कहते हैं, क्वेश्चन टैग्स को हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन टैग्स का यूज, क्वेश्चन टैग्स को शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन टैग्स का यूज कंफर्मेशन के लिए होता है। बोलो किसके लिए होता है? कंफर्मेशन के लिए। चलो एक बार फिर से हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखेंगे, चीजों को समझेंगे, है ना। फिर से थोड़ा सा समझिए बात को। जब हम बातें करते हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में, जब हम बातें करते हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में, तो क्वेश्चन टैग्स हमारा एक प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसका यूज होता है कंफर्मेशन के लिए, यानी कि कंफर्म होने के लिए। बोलेंगे सर कंफर्म होने के लिए जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर या तो हमें यस से मिलती है, या तो आंसर बोलिए किससे मिलती है? नो से मिलती है। बोलो बात समझ में आ रहा है? और जब यस या नो से जब आंसर मिल जाता है तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं, जिसके चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। बात समझ में आया? जैसे देखिए कि मैं बात बता रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन टैग्स को हिंदी में समझना बिल्कुल ही इजी होता है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारे सामने कोई भी एक हिंदी का सेंटेंस आ जाए, चलो फिर से बोल रहे हैं ना, हमारे सामने अगर कोई भी एक हिंदी का सेंटेंस आ जाता है, जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं, बाबू समझिए, अगर हम लिखते हैं कि वह, मैंने लिखा वह यहां आ रही है, मैंने एक सेंटेंस लिखा हिंदी में कि वह यहां आ रही है, तो हमारे सामने एक हिंदी का सेंटेंस है और एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। बोलो है ना। अब इसी सेंटेंस में अगर हम सिर्फ जोड़ दें, बोलो क्या? ना, एक मैंने यहां कॉमा दिया, ना जोड़ा, और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये हमारा क्वेश्चन टैग रेडी हो गया हिंदी में। हिंदी में क्वेश्चन टैग को समझना बिल्कुल इजी है। हिंदी के सेंटेंस में ना जोड़ दीजिए, बन जाएगा बोलो हमारा क्या? क्वेश्चन टैग। बोलो बात मेरा समझ में आया? अब यहां से एक बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं किसी को बोलता हूं कि वह यहां आ रही है ना, अगर मैं किसी को बोलता हूं कि वह यहां आ रही है ना, तो इसका जवाब हमको किससे मिलेगा? अगर वह आ रही है तो जवाब आएगा यस से, अगर वो नहीं आ रही है तो जवाब आएगा नो से। तो यस से जवाब आए चाहे जवाब नो से आए, हम तो कंफर्म हो जाएंगे ना कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। इसलिए क्वेश्चन टैग्स को कहा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका यूज होता है बोलो किसके लिए? कंफर्मेशन के लिए। लेकिन क्या हमें हिंदी से मतलब है? जी नहीं, हमें हिंदी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बोलिए किससे? इंग्लिश से। तो चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स को कैसे समझना है, चलिए जानते हैं, समझते हैं और क्लियर करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्लियर करेंगे थोड़ा सा। एनोमलस फाइनाइट जो मैंने अभी ऊपर में हेडिंग दिया है, इसी एनोमलस फाइनाइट को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। बोलो क्या नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। चलो फिर से बोलेंगे, ये जो मैंने एनोमलस फाइनाइट मैंने लिखा है बोर्ड पे, इसी एनोमलस फाइनाइट को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। बोलो बात समझ में आया? और आप एनोमलस फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग बचपन में बोलते थे, बोलिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब वही चीज है ना। मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब। चलो फिर से क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि एक ही चीज है जिसका नाम तीन है ना। एनोमलस फाइनाइट बोलिए, ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या हेल्पिंग वर्ब बोलिए, बात बराबर है। बोलो बात समझ में आया? अब दिमाग में एक बात को आप सेट कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम बातें करते हैं एनोमलस फाइनाइट के बारे में, बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, एनोमलस फाइनाइट, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, तो एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि इसे बाबू दो भागों में तोड़ा गया है, इसे दो भागों में हम लोग रखते हैं।
बोलो क्लियर है। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया है, आज चलिए मैं फिर से बता रहा हूं इसके बारे में, समझिए अच्छे से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि एनामलस फोनाइट को दो भागों में बांटा गया है। एक जो पहला हमारा पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, बोलो क्या बोलते हैं, प्राइमरी, हम लोग बोलते हैं एक को प्राइमरी, ठीक है ना, और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं मॉडल। बोलो बात पहले समझ में आया। एक पार्ट को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं और दूसरे पार्ट को बोलिए क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल बोलते हैं। प्राइमरी के बारे में जब बातें होती हैं तो याद रखना कि प्राइमरी एक्चुअली में होता है 3। बोलो कितना होता है एक्चुअली में, वो 3 होते हैं। देखिए कौन कौन सा, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हमारा होता है बाबू टू बी, बोलो एक क्या होता है, टू बी। दूसरा हमारा होता है टू हैव, ठीक है, और तीसरा हमारे सामने आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टू डू। तो ये 3 है, बोलो कौन कौन सा है बाबू, टू बी, टू हैव और टू डू। चलिए कुछ और बातें समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम बातें करते हैं बी के बारे में, बोलो किसके बारे में, ये जो बी के बारे में बातें करते हैं, तो माइंड पे एक बात को सेट कर लीजिएगा कि बी के अंदर में 5 ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि 5 वर्ड छुपे हुए हैं। देखो कौन कौन, एक होता है इज, एक होता है एम, और एक होता है हमारे सामने आर, नेक्स्ट हमारे सामने है वॉज, उसके बाद हमारे सामने है वर। ये WERE को वर पढ़ेंगे, है ना, याद रखिएगा, वेयर नहीं वर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे सामने एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हैव। हैव के अंदर में 3 वर्ड है, एक हमारा खुद हैव छुपा हुआ है, ठीक है, एक हमारा हैज है और तीसरा हमारा होता है हैड। नेक्स्ट अगर डू के बारे में बातें करेंगे तो डू के अंदर में डू है, डज है और एक बोलिए कौन है, डीड है। चलो फिर से बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। बी, हैव और डू हमारे सामने है, ये प्राइमरी। बी के अंदर में 5 है, इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव के अंदर में 3 है, हैव, हैज, हैड, और डू के अंदर में भी 3 आ गया, डू, डज, डिड। अब एक बात समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सबको अगर हम काउंट करते हैं ना तो ये हमारा हो जाएगा 11। बोलो टोटल हमारा कितना है, 11। एक बार देख सकते हैं आप, इज, एम, आर, वॉज, वर, बोलो यहाँ 5 है और हैव, हैज, हैड यहाँ 3 है, तो 5 और 3 बोलो कितना हुआ, 8, 8 और 3 हमारा 11। बोलो बात समझ में आया। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 तो होते हैं, लेकिन ये 3 से टोटल हमारा कन्वर्ट होके बन जाता है, बोलो कितना, 11। बात समझ में आई। नेक्स्ट एक और बात समझिएगा ध्यान से, जब हम लोग बातें करते हैं बाबू मॉडल वर्ब के बारे में यानी कि मॉडल्स के बारे में, तो मॉडल वर्ब हमारा टोटल होता है 13। बोलो कितना होता है, 13 होता है। देखिए कौन कौन सा समझते हैं, ध्यान किससे, आप इसको मॉडल वर्ब से भी बोल सकते हैं और क्या, है ना। टोटल होता है 13। देखिए कौन कौन सा समझते हैं। एक हमारे सामने है बाबू कैन, बोलो क्या है, कैन। कैन के बाद हम लोग लिखते हैं, चलिए कुड। कुड के बाद मैंने लिखा मैं, ठीक है, फिर मैंने लिखा माइट, बोलो मैंने क्या लिखा, माइट। उसके बाद मैंने लिखा सेल, सेल के बाद मैंने लिखा विल, फिर मैंने लिखा चलिए शुड, मैंने लिख दिया शुड। शुड के बाद मैंने लिखा वुड, फिर मैंने लिखा नीड, फिर मैंने लिखा डेयर, फिर मैंने लिखा यूज्ड। इसके साथ टू को हम लोग जोड़ के ही लिख देते हैं, है ना। फिर हमारे सामने एक वर्ड है ऑट, इसके भी साथ चलिए मैंने टू को जोड़ दिया क्योंकि टू जुड़ा हुआ मिलता है इसके साथ हमें। नेक्स्ट हमारे सामने एक वर्ड है मस्ट, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारा 13 बोलिए क्या होता है, मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो हमने लिखा कि टोटल मॉडल वर्ब्स हमारे सामने बोलिए कितने होते हैं, 13। लेकिन ये 13 मॉडल वर्ब्स के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो इसमें से जो 3 मॉडल वर्ब हमारे सामने हैं, एक हमारा नीड है, एक डेयर है और एक बोलिए कौन है, यूज्ड टू है। इसे हम लोग सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। तो सेमी मॉडल्स उसे कहते हैं जिसके पास मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों की क्वालिटी होती है। तो वही नीड और डियर मॉडल वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, जिसके चलते इसे हम लोग सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट देखेंगे, बोर्ड को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देख करके चीज़ों को क्लियर करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने लिखा प्राइमरी ऑक्सिलरी, बोलो टोटल कितने होते हैं 11 और मॉडल्स टोटल कितने होते हैं 13। 11 को 13 को देखिए, इधर 11 है इधर प्राइमरी में और यहाँ पर हमारे सामने आ गए 13। अगर ये दोनों को अगर हम काउंट करते हैं तो बोलो दोनों को काउंट करके हमारा टोटल कितना आएगा, 24। तो याद रखिएगा कि एनामलस फोनाइट यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा टोटल बोलिए कितना होता है, 24। तो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन टेक्स्ट में या क्वेश्चन टैक्स में एनामलस फोनाइट का क्या जरूरत है। देखिए होता क्या है, थोड़ा बात को समझिएगा, थोड़ा क्लियर करेंगे, है ना। देखिए
क्या होता है कि जब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट, बोलो क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टेक्स्ट, तो क्वेश्चन टेक्स्ट में क्या होता है, हमें कॉन्ट्रैक्शन का जरूरत होता है। बोलो किसका जरूरत होता है, कॉन्ट्रैक्शन। बोलेंगे सर ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हम लोग उसे कहते हैं जिसमें हमारे सामने जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि जो एनिमलस फाइट है और उसके साथ अगर हम नॉट को जोड़ दें, बोलो क्या जोड़ दें, नॉट को, तो ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट को जोड़ने के बाद जो एक वर्ड हमारा तैयार होगा उसी को हम लोग बोलेंगे, बोलो क्या, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अगर हम बोलते हैं इज, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है इज, तो इज हमारा बोलो क्या है, एनिमलस फाइट है ना, प्राइमरी है यानी कि आया तो एनिमलस फाइट ही है ना ये। तो एक बात बताइए, इज बोलते हैं, इस के साथ अगर हम नॉट को जोड़ देते हैं तो इज और नॉट को जोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, इजंट, तो इजंट हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। बोलो बात पहले समझ में आया, चलिए इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब अगर हमारे सामने कोई भी आता है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, अगर हमारे सामने कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है और ऑक्सिलरी वर्ब में जब हम लोग बोलिए क्या जोड़ देंगे, नॉट को जोड़ेंगे। हमारे सामने जब भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब में बोलिए किसको जोड़ेंगे, नॉट को, और नॉट जोड़ने के बाद जो हमारा यहाँ पर एक वर्ड तैयार होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या, जो भी यहाँ पर तैयार होगा, जो भी हमारा तैयार होगा उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। बोलो क्या बोलते हैं उसी को, कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बात पहले समझ में आया। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट को जोड़ने के बाद जो वर्ड तैयार होगा, जैसे एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब टोटल बोलिए कितने होते हैं, 24 टोटल, प्राइमरी मॉडल लेके टोटल 24 होते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ बाबू इज, बोलो मैंने क्या लिखा, इज, और अगर मैं इसके साथ अगर मैं नॉट जोड़ दूं, इसके साथ अगर मैं नॉट जोड़ दूं तो इज और नॉट को जोड़ के हम लोग बोलो क्या बनाएंगे, इजंट। ये इजंट हमारा बोलो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ इज और नॉट का। बोलो बात समझ में आया, क्लियर समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे सामने आता है बाबू आर आता है, अगर हमारे सामने आर है और आर के साथ अगर हम बोलिए किसको जोड़े, नॉट को, तो आर और नॉट को हम लोग जोड़ के बोलो क्या बनाएंगे, आरंट बनाएंगे। बोलो बात समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करते हैं बाबू एम के बारे में, और एम के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ते हैं तो याद रखिएगा एम और नॉट ये दोनों जुड़ के भी बोलो क्या बनता है, आरएंट ही बनता है। माइंड पे सवाल उठता होगा कि सर एमेंट होना चाहिए था ना, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि एमेंट नाम का शब्द है ही नहीं, सबसे पहला बात, इसलिए एमेंट तो हो नहीं सकता है। माइंड पे एक बात और सेट कीजिएगा कि एम और नॉट को जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक और हमारा वर्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट। बोलो क्या बोलते हैं, एंट बोलते हैं। बोलो क्लियर है ना। लेकिन एक बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि एंट जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं चलता है। मैंने ब्रिटिश इंग्लिश का नाम क्यों लिया, बात को क्लियर करेंगे। हमारे एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, उसमें वहाँ पूछे जाने वाले इंग्लिश को हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। बोलो बात समझ में आया। और ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग एंट का यूज़ करते नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आरएंट का ही यूज़ करते हैं। इस बात को याद रखना है, बात समझ में आई। नेक्स्ट एक बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे सामने एक वर्ड आता है बाबू वॉज, और वॉज के साथ अगर नॉट को जोड़ेंगे तो वर्ड हमारा बनेगा, बोलो क्या, वॉजंट। बोलो बात समझ में आई। हमारे सामने अगर वर्ड आता है तो वर्ड के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ दें तो वर्ड हमारा तैयार होगा, बोलो क्या, वरंट हमारा बनेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर हमारे सामने आ जाता है हैव, और हैव के साथ अगर नॉट को जोड़ते हैं तो हमारा बन जाएगा हैवेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करते हैं हैज़ के बारे में, और हैज़ के साथ अगर नॉट को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा, बोलो क्या, हैज़ंट बनेगा। अगर हम लोग बातें करते हैं हैड के बारे में, और हैड के साथ अगर नॉट को जोड़ेंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, हैडंट बनेगा। नजर आ रहा है ना सबको। चलिए बोर्ड को देखेंगे, समझिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डू के बारे में, तो डू के साथ अगर नॉट को जोड़ते हैं तो बोलो हमारा क्या बनेगा, डोंट बनता है ना। हम लोग अगर बातें करते हैं डज के बारे में, तो डज के साथ अगर नॉट जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा डजंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करते हैं डीड के बारे में, तो डीड के साथ अगर नॉट जोड़ते हैं तो बोलो क्या बनेगा, डिंट बनता है। इसको याद रखना, ये साइलेंट होता है। देखिए इधर बोर्ड को देखिएगा, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, है ना। एम नॉट याद रखना है, एमेंट नहीं होता है। एग्जाम में एमेंट देगा या एंट देगा आपको फंसाएगा, याद रखना अरेंट होता है। नेक्स्ट कुछ और बात को समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे सामने आ जाते हैं कैन, और कैन के साथ अगर नॉट को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा कांट बनता है। बोलो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करते हैं कुड के बारे में, कुड के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड तैयार होता है, बोलो क्या, कुडंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करते हैं मे के बारे में, तो मे के साथ अगर नॉट को जोड़ेंगे तो हमारा वर्ड बनेगा, बोलो क्या, मेंट बनता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। चलिए बोर्ड को इधर देखेंगे, इधर लिख लिया हम लोग। अगर हम लोग बातें करते हैं माइट के बारे में, अगर बातें करते हैं माइट के बारे में, तो माइट के साथ जब हम लोग नॉट को जोड़ते हैं तो ये हमारा बनता है माइटिंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड को। अगर हम बातें करते हैं यहाँ पर सेल के बारे में,
सेल के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ेंगे तो ये हमारा एक वर्ड बनेगा, बोलो क्या, सेंट बोलते हैं इसको, सांट नहीं पढ़ेंगे है ना, इसको सेंट पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं सेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं, बोलो किसके बारे में, विल के बारे में। तो विल के साथ अगर हम लोग नॉट जोड़ते हैं, विल के साथ अगर नॉट जोड़ते हैं तो वर्ड हमारा बोलो तैयार होगा क्या, ऑन्ट तैयार होगा। ये डब्ल्यू यहाँ साइलेंट होता है, इसको ऑन्ट पढ़ते हैं हम लोग, बोलो क्या पढ़ते हैं, ऑन्ट। चलो फिर से बोलेंगे, माइट प्लस नॉट इक्वल टू माइटेंट, सेल प्लस नॉट सेंट और विल प्लस नॉट ऑन्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हमारे सामने आते हैं बाबू शुड अगर आते हैं, और शुड के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा, बोलो क्या, शुडंट, बोलो क्या बनेगा, शुडंट। उसी तरह हमारे सामने अगर शुड हो गया ना, अगर हमारे सामने आते हैं मस्ट, मस्ट के साथ अगर हम लोग नॉट को यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड बनेगा मसंट, बोलो क्या बनेगा, मसंट। यहाँ टी साइलेंट है ना, इसको मसंट पढ़ते हैं हम लोग, मसंट, इसको पढ़ते हैं हम लोग मसंट। बात समझ में आ रही है सबको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बाबू, देखते रहिए बोर्ड को। अगर हमारे सामने आते हैं एक वर्ड वुड, और वुड के साथ अगर हम लोग बोलो किसको जोड़ते हैं, नॉट को, तो हमारा वुडंट बनेगा, ठीक है। हमारे सामने अगर आ जाते हैं नीड, तो नीड के साथ अगर हम लोग जोड़ देते हैं नॉट को तो ये बनेगा हमारा नीडंट। हमारे सामने अगर आ जाते हैं डेयर, तो डेयर के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ते हैं तो हमारा बनेगा डेयरेंट। हमारे सामने अगर आ जाते हैं यूज्ड, और यूज्ड के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ देते हैं तो हमारा बनेगा, बोलो क्या, यूजेंट। यहाँ डी साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं यूजेंट। ऑट के साथ जब हम लोग नॉट को जोड़ते हैं, ऑट के साथ जब नॉट जोड़ते हैं तो हमारा बनता है, बोलो क्या, ऑटेंट। तो ये हमारा टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब आ गया हमारे सामने। बोलो बात पहले समझ में आया। अब देखिए ये जो हमारा ये जो शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ पर रेडी हुआ ना, उसी को हम लोग बोलिए क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन का यूज होता है। कैसे यूज होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है, पहले बात को समझिए, हम लोग बनाते कैसे हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई एक सेंटेंस है, मान लीजिए हमारे सामने एक सेंटेंस आ गया, बोलो क्लियर है। और अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और अगर ये सेंटेंस बोलिए क्या है, अफर्मेटिव। मैंने आपको बताया था ना कि अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं जहां नॉट नहीं लगता है। बोलो बात समझ में आया। अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग। बाबू बात को समझिएगा, अगर हमें बनाना है क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। बोलो क्या देना पड़ेगा, कॉमा। कॉमा देने के बाद देखिए होगा क्या, बात को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब तो मौजूद होगा ही, इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे। बोलो बात समझ में आई। और इसी ऑक्सिलरी वर्ब में बोलो हम लोग क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ेंगे। और लास्ट में बोलो हम लोग क्या लिखेंगे, एक सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट बाहर से नहीं लाना है, सेंटेंस होगा तो सेंटेंस के फर्स्ट में कोई ना कोई तो एक सब्जेक्ट दिया हुआ ही रहेगा। इसी सब्जेक्ट को हमें यहाँ पर उठा के लिखना है, और लास्ट में एक हम लोग बोलो क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये हमारा इस सेंटेंस का ये हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट एक और बात समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखेंगे, थोड़ा क्लियर कीजिएगा, है ना। देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग बातें करते हैं सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस में मान लीजिए कोई भी हमारा सेंटेंस में मान लीजिए हमारा कोई भी एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट आता है इस सब्जेक्ट की जगह पे या तो हम लोग बोलो यूज करते हैं किसका, नाउन का यूज करते हैं, या तो बोलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। बोलो बात समझ में आ रही है ना। जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आता है या तो बोलो क्या आता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पर नाउन भी आ सकता है या फिर बोलो क्या आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। लेकिन एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जब हम लोग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो याद रखना कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी हम लोग नाउन का यूज नहीं करते हैं। बोलो किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यूज करना होता है, बोलो किसका, प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। बोलो क्लियर है। तो बोलेंगे सर ऐसा क्यों, यहाँ नाउन का यूज क्यों नहीं होगा। तो बात को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है ना, होता क्या है कि हमारे सामने जब भी कोई सेंटेंस आता है, तो इसी सेंटेंस में हम लोग
नाउन को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं बार बार, हाँ, लेकिन प्रोनाउन को जितना चाहे उतना बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन दिया हुआ रहेगा तो ये प्रोनाउन यहाँ पर भी आ सकता है। बोलो बात पहले समझ में आया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नाउन दिया हुआ है तो ये नाउन को हम लोग दोबारा यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। बोलो बात पहले समझ में आ रहा है ना। इसलिए इसी नाउन को हम लोग वहां पर एक बार फिर से बोलो क्या बना देते हैं, प्रोनाउन। इसलिए मैंने आप लोग को डायरेक्ट बोल दिया कि क्वेश्चन टैग में कभी नाउन आता नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। और भी धीरे धीरे आपको पता चलेगा इसके बारे में। एक और चीज समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे सामने जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, बाबू बात को समझिएगा। हमारे सामने अगर कोई भी एक सेंटेंस आता है, कोई भी मतलब क्या, ये सेंटेंस के बारे में अगर हम लोग बातें करते हैं तो अगर ये सेंटेंस मान लीजिए नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव तो समझते ही है जहां नॉट लगा हुआ रहता है, लेकिन क्या सिर्फ नॉट लगने से नेगेटिव हो जाता है? जी नहीं, कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिसके कारण भी सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे सामने कोई सेंटेंस में आ जाएगा नॉट, है ना, नो भी आ सकता है। बाबू बात को समझेंगे। अगर आ जाता है नेवर, अगर आते हैं नन, बोलो क्लियर है। अगर आता है हमारे सामने अनटिल या अनलेस, अगर आते हैं हमारे सामने सेल्डम, है ना, या फिर आते हैं हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, हमारे सामने आते हैं नथिंग, नीदर, नो वन, नोबडी, चलिए मैंने लिख दिया फ्यू, मैंने लिख दिया लिटिल, ETC मैंने कर दिया। ये मैं ठीक से लिख देता हूं लिटिल, है ना। ये सब अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सब अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं। और ये करता क्या है कि ये कोई भी सेंटेंस में आकर के सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। बोलो बात पहले समझ में आया। तो अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएं तो देखिए यहाँ होता क्या है, बात को समझेंगे ध्यान से। सेंटेंस में जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, इसी ऑक्सिलरी वर्ब को तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन अब इस ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नॉट नहीं जोड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक साइड अगर हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को कभी भी नेगेटिव हम लोग लिखते नहीं। बोलो बात समझ में आया। तो ये यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग लिखेंगे, बोलो क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। बोलिए पहले बात मेरा समझ में आया। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस बोलिए हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नॉट जोड़ेंगे। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग के ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नॉट नहीं जोड़ेंगे। ये बात याद रहेगा। अब यहां पर चलिए फिर से एक बात को समझिए, फिर से मैं चलिए यहां पर लिख देता हूं कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, इसी सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग कभी नाउन को लिखते नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ बोलो कौन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। बोलो बात पहले समझ में आया। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस के फर्स्ट में जो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, इसी सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग या तो नाउन का यूज कर सकते हैं या तो प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। बोलिए पहले बात मेरा समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कीजिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहला बात समझिएगा, हमारे सामने एक सेंटेंस आया, हमारे सामने एक सेंटेंस आया, सी हैज़ गॉन देयर। देखिए सेंटेंस में होता क्या है कि हमें ऑक्सिलरी वर्ब को पहले खोजना होता है, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। बताइए इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, हैज़ है। मैंने अभी लिखवाया था टोटल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा 24 होता है, तो 24 में से बोलिए यहाँ पर कौन आया, हैज़ आया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसी हैज़ को यहाँ पर लिख देंगे। बोलो क्लियर है। अब बताइए ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो बोलेंगे सर ये अफर्मेटिव है। बोलो क्यों है अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ नॉट दिया हुआ नहीं है। तो जब नॉट नहीं दिया हुआ है, ये अफर्मेटिव है, तो यहाँ तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसी हैज़ में हमें बोलो क्या जोड़ देना पड़ेगा, नॉट जोड़ देना पड़ेगा। तो हैज़ में मैंने नॉट जोड़ के बोलो क्या बनाया, हैजंट बनाया। बोलो बात समझ में आया। तो हैजंट बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए। बोलो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सी है, और सी अपने आप में एक प्रोनाउन है। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग प्रोनाउन को तो यहाँ पर रिपीट कर ही सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा सी, क्योंकि नाउन देखिए बाबू, नाउन किसे कहते हैं, जो एक नाम है। बताइए सी किसी का नाम नहीं है, तो ये प्रोनाउन हुआ। बोलो बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर, चलिए ये सेंटेंस को आप गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर हम लोग 2 नंबर वाले सेंटेंस को बनाते हैं। पहले इसको देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सीता विल, लिखा हुआ है सीता विल डू दिस वर्क, है ना। तो बताइए इस सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब कौन है,
विल है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब भी तो ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है, यानी कि एनामोलस फिनाइट का पार्ट है। तो चलिए हमारे सामने यहां पर आ गया विल। अब विल में अगर हम लोग नॉट जोड़ेंगे तो मैंने बताया था कि विल और नॉट को जोड़ के हम लोग ऑन्ट बनाते हैं, याद है ना। क्योंकि यहां पर नॉट नहीं दिया हुआ है तो यहां तो हमें नॉट जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोगों ने बनाया ऑन्ट। अब बताइए, अब हमें यहां पर लिखना है सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट लिखना है। तो बताइए सीता के बारे में बातें करेंगे तो सीता एक अपने आप में नाउन है, क्योंकि यहां पर ये जो बाबू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे इस बार तो नाउन आया है। बोलो बात क्लियर हुआ ना। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि नाउन का रिपीटेशन बार बार होता नहीं है, जिसके चलते हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। तो जब यहां पर एक बार नाउन आ चुका है तो दोबारा हम लोग यहां पर इसी नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए सीता के बदले में हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा, बोलो किसका, सी का। एक बार और सीता नहीं लिखेंगे, नहीं तो नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, और कभी नाउन को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। हाँ, प्रोनाउन को जितना चाहे उतना बार रिपीट कीजिए। जैसे देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में सी, यहां पर एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है प्रोनाउन, तो मैंने प्रोनाउन को यहां पर रिपीट किया, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन नाउन को हम लोग दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देखते हैं बाबू सेंटेंस नंबर 2 को बनाते हैं। लिखा हुआ है ही हैज नॉट गॉन देयर। बताइए इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हमारा कौन है, हैज है। चलिए यहां पर कॉमा देंगे, लिखेंगे यहां पर हैज, और हैज के साथ क्या नॉट जोड़ेंगे, तो सर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि नॉट तो दिया हुआ है। जब नॉट दिया हुआ है तो ये सेंटेंस अपने आप में ही नेगेटिव है, और जब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में कभी नॉट जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि दोबारा नॉट नहीं जोड़ सकते हैं, तो हैज ही लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट बोलिए हमारा कौन है, ही है। ही बोलिए नाउन है कि प्रोनाउन है, तो बोलेंगे सर ये प्रोनाउन है। बोलो क्यों, क्योंकि ही किसी का नाम नहीं होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो जब ही किसी का नाम नहीं हो सकता है तो ये हमारा प्रोनाउन आया। तो जब यहां पर ये हमारा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को चलिए हम रिपीट यहां कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर ही लिखा। बोलो बात समझ में आया ना। प्रोनाउन रिपीट हो सकता है, नाउन रिपीट नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आप लोग को डायरेक्ट बोल दिया था कि बाबू क्वेश्चन टैग में कभी नाउन आता नहीं है। बोलो बात पहले मेरे समझ में आया। तो इसे भी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं आ सकता है, यहां सिर्फ हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 4 को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब खोजेंगे, लिखा हुआ है राम कैन गो देयर। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा कैन दिखा है ना। चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कैन। क्या कैन में नॉट जोड़ेंगे, जी हां जोड़ेंगे, क्योंकि यहां नॉट नहीं है। तो चलिए यहां नॉट जोड़ के मैंने कांट बना दिया। सब्जेक्ट देखते हैं, बोलो सब्जेक्ट कौन है, तो राम है। सब्जेक्ट हमारा राम है। बोलो क्लियर है ना। अब बताइए राम नाउन है कि प्रोनाउन है, तो बोलेंगे सर ये नाउन है, क्योंकि राम तो किसी का नाम है, तो नाम है तो ये नाउन हुआ। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा नाउन है। बोलो क्लियर है ना। तो जब हमारा यहां नाउन हो गया तो नाउन को हम लोग तो यहां रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो राम के बदले में यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा, बोलो क्या, ही। क्योंकि यहां पर सीता एक लड़की का नाम था इसलिए सी हुआ, राम एक लड़का का नाम है इसलिए हम लोग यहां पर ही लिखे। बोलो बात पहले मेरा समझ में आए, कोई दिक्कत है यहां पर, नहीं दिक्कत है। चलिए बोर्ड को देखिए, समझिए। सेंटेंस है हमारे सामने, राम एंड सीता हैव कम हियर। पहले ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए कौन है, हैव है। चलिए यहां पर कॉमा देंगे, हैव में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, तो बोलो क्या होगा, हैवेंट। मैंने नॉट क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां नॉट नहीं दिया हुआ था, तो यहां पर हैवेंट बनाए। बोलो क्लियर है ना। राम एंड सीता ये अपने आप में सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन आया है, क्योंकि राम भी किसी का नाम है, सीता भी किसी का नाम है। अब सवाल उठता है सर यहां पर क्या आएगा, तो एक बात को दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना कि नाउन अगर हमारा सिंगुलर होता है, बोलो नाउन अगर क्या होता है, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर नाउन के हिसाब से, ये सिंगुलर नाउन के हिसाब से ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, इट भी आ सकता है। यानी कि नाउन जैसा रहेगा वैसा प्रोनाउन आएगा, ही, सी, इट। लेकिन एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अगर नाउन हमारा प्लूरल होता है, अगर नाउन बोलो क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो प्लूरल नाउन के लिए एक ही प्रोनाउन आता है दे, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो बोलिए तो राम एंड सीता के बारे में बातें करेंगे तो बोलो ये हमारा प्लूरल नाउन है कि नहीं है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि दो नाम है। तो जब प्लूरल नाउन है तो यहां पर एक ही प्रोनाउन आ सकता है, बोलो कौन, दे। बोलो पहले बात मेरा समझ में आया। नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन का प्रोनाउन ही, सी और इट, ये तीनों में से कोई एक बनेगा अकॉर्डिंग टू नाउन। क्लियर है। लेकिन अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो उसके लिए एक ही प्रोनाउन यूज होगा, बोलो कौन, दे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। लिखा हुआ है यू आर कमिंग हियर। बोलो क्या लिखा हुआ है, यू आर कमिंग हियर। अब बताइए यहां पर लिखा हुआ है बाबू आर, तो आर को चलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं, मैंने लिखा आर। अब बताइए आर में नॉट जोड़ेंगे ना, एकदम जोड़ेंगे क्योंकि यहां नॉट दिया हुआ नहीं है। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो बोलिए सब्जेक्ट हमारा यहां पर कौन है, तो यू है, इसी को उठा के यहां पर लिखना है। लेकिन बोलिए यू नाउन है कि प्रोनाउन है, तो बोलेंगे सर यू प्रोनाउन है। बोलो क्यों, क्योंकि यू किसी का नाम होता नहीं है। बोलो क्लियर है यहां पर। तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा यू। तो बोलो क्या बना क्वेश्चन टैग, आरंट यू। चलो एक बार फिर से देखेंगे इस सेंटेंस को। सी हैज गॉन देयर का क्वेश्चन टैग क्या बना, हैजंट सी। ही हैज नॉट गॉन देयर का क्वेश्चन टैग बना हैज ही। सीता विल डू दिस वर्क का क्वेश्चन टैग ऑन सी। राम कैन गो देयर का क्वेश्चन टैग
कांट ही? राम एंड सीता हैव कम हियर का क्वेश्चन टैग हैवंट दे, एंड यू आर कमिंग हियर का क्वेश्चन टैग आरंट यू। बोलो बात पहले समझ में आया? मेरा बात पहले समझ में आया? तो बाबू एक बात को सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। हम लोगों ने अभी देखा कि क्वेश्चन टैग को हम लोग कैसे बनाए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 आप लोगों के सामने में लेकर आऊंगा, और इस पार्ट 2 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कोई सेंटेंस में हमारे सामने कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी ना दिया हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर कोई सेंटेंस में दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 में। तो आज फिर इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।